हाँ, क्या नाम है? दिनेश। अरे तू और से बोलो ना भाई। तबीयत नहीं सही है तो बताओ भाई, युवा हो तो यहाँ के क्या समस्याएं हैं युवाओं के लिए? कुछ पढ़ाई लिखाई में क्या दिक्कत है? पढ़ाई लिखाई कितना हो पाती है? मेरा पढ़े तो नहीं है। तुम नहीं पढ़े? कितना पढ़े? बस एक 5-6 तक। 5-6 तक। क्यों नहीं पढ़ पाए आगे? मन नहीं कर रहा था। मन नहीं कर रहा था। अच्छा, और तुम्हार का नाम हो? महेश नाम। महेश। कै तक पढ़े हैं? वही 5-6 तो आगे ना पढ़ला, वही मन ना किले। तो बतावा, जौन सुविधा इतना मिला था ओकर का फायदा फिर? का नाम हो? का मिला हैं? अच्छा, आप कितना पढ़े हैं? क्या नाम है? राम बाबू। कितना पढ़े हैं? पढ़ रहे हैं, LLB कर रहे हैं। LLB किस विश्वविद्यालय से? हरिश्चंद्र फिजिकल। हरिश्चंद्र से। हाँ, तो क्या आपको कुछ समस्याएं यहाँ समझ में आती हैं? क्या क्या हैं बच्चों में? पढ़ाई में, पहले पढ़ाई की बात करते हैं हम। पढ़ाई में क्या क्या समस्याएं हैं? बच्चों में अगर पढ़ने को कहा जाता है तो कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। उन लोग के मन को कुछ बच्चों की तो गलत आदत हो गई है। वो लोग तो अक्सर देखो तो गंगा का जाकर अपना जो काम करते हैं। हाँ, और कहा जाता है पढ़ने बदे तो वो लोग खुद आपसी प्रॉब्लम है। आपसी प्रॉब्लम माने मतलब तो सब आप लोग के पढ़ते नहीं, बातचीत नहीं, मेल जोल नहीं है, नहीं हो रहा है। पता नहीं है, खाली आपस में घूमते फिरते हैं या फिर वहाँ पे हम मैच करते हैं अगर पढ़ने में आ जाए तो उनका कॉलेज जाने के लिए तो खराब से सुविधा नहीं मिल पा रही है। हाँ, सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो माने और पेरेंट्स का भी कुछ रोल होगा, वो कुछ माने करते नहीं होंगे, प्रोत्साहित नहीं करते होंगे। हाँ, प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं। हाँ, और पैसे की कमी पड़ जाती है लोगों को। अच्छा। और जो पैसे तो कोई नौकरी कोई यहाँ पर करता नहीं है, जो करते सब लेबर ही करते हैं, लेबर ही हैं। तो पढ़ने के लिए तीसरी प्रॉब्लम है और घर सुविधा नहीं पड़ता है। और बच्चों को जब शुरू से नहीं पैसा दिया जाता है तो वो आगे पढ़ नहीं सकते हैं। उनका मन है शुरू से पढ़ेंगे तभी तो होगा। या फिर गाँव मोहल्ला वाले को जो पढ़े लिखे हैं वो ग्रेजुएट, वही लोग को पढ़ने में सहायता करें, हाँ, अच्छा। तभी लोग पढ़ पाएंगे। अच्छा, एक समाधान तो ही बता दिए, आप बताइए, समस्याएं बताइए पहले। हमें कोई समस्या नहीं है। पढ़ाने में, लड़कों के यहाँ पढ़ने में क्या समस्या है? इसलिए मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैंने MCA किया, मैं हाँ। जॉब करता हूँ। इसलिए मुझे स्टोन की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं ऑपरेशन के लिए आया हूँ। तो थोड़ा मैंने सोचा कि सोशल वर्क कर दिया जाए। अच्छा, तो अच्छा, इसलिए मैं यहाँ मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अच्छा। कहाँ जाएंगे? मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। अच्छा, दिल्ली में कहाँ पे? नोएडा सेक्टर 300। अच्छा, अच्छा, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा। तो यहाँ ऐसे अभी यहाँ फिलहाल इसके लिए आए? इसके लिए आया हूँ। अच्छा, तो उसी बहाने ये भी कर ले रहे हैं। पानी वानी वहाँ से नहीं करवाता। अच्छा, अच्छा। ज़्यादा कंपनी तो यहाँ का काम कैसा चल रहा है? अभी संतोषजनक कुछ चल रहा है काम? काम उतना जैसे और जगह पर जाता है तो उतना काम नहीं मिल पाता। जिस हिसाब से काम मिलना चाहिए तो उस हिसाब से काम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे जो समस्याएं हैं अगर, तो क्या इससे क्या लगता है, ये जाति से संबंधित है या गरीबी से संबंधित है? गरीबी से। गरीबी से। जाति का कोई इफेक्ट नहीं है? जाति को बहुत छूट मिला है पढ़ने बदे, हर हाँ। चीज़ में आरक्षण मिल रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ गरीबी से लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। और थोड़ी जागरूकता की भी कमी है या कि लोग माने आपस में जब माँ बाप, जैसे अगर मान लीजिए कि मोहल्ले के 3-4 बच्चे मिल के आपस में पढ़ाने का ठान ले कि हम पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे ही नहीं आएंगे तो फिर वो कैसे पढ़ाएंगे? नहीं आने को 2-3 दिन तक आएंगे। हाँ, अरे चलो पढ़ना है। हाँ, बाद में जब आने लगे बाद में कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, इतने पढ़ नहीं पाएंगे। नहीं तो अगर पढ़ने बदे कहे तो पढ़ाने में लोग तो है, बता भी सकते हैं। अगर पूछते रहे कुछ ना कुछ जो पूछना हो पढ़ाई के विषय में, तो जिसको जानकारी का तो जानकारी प्राप्त कर ही देगा। उतना तो इस तरह से तो यही पता चल रहा है कि मेन समस्या ये है कि पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन गैप है, लोग आपस में बात नहीं करते हैं, चीज़ों पे बात नहीं करते हैं। दूसरी समस्या है कि आर्थिक वाली दिख रही है कि एक हद के बाद जैसे अमीर बच्चे हैं उनके यहाँ पढ़ने के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, कोचिंग ट्यूशन के लिए पैसे हैं, माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, अगर उनके माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, इनकरेज करते हैं उनको कि हाँ चलो करते पढ़ो। हैं।
और यहाँ पे माँ बाप उन्हें कमाने खाने में लगे रहते हैं, तो क्या प्रोत्साहित करेंगे। तो समस्या मेन जाति की यहाँ पे देखने के लिए ये आया कि यहाँ पे समस्या जाति की नहीं है, जाति की वजह से बल्कि कुछ बेनिफिट्स मिले हैं जिसे आरक्षण कहते हैं। तो ये सुविधाएं मिली हैं और उसकी अगर उसका लाभ लेने लायक ये लोग बन जाएं तो वो बहुत कारगर हो सकता है ना। समस्या ये है कि उस लाभ को लेने लायक लोग बने कैसे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। इधर उधर मान लीजिए कि अगर 2-3 घंटे अगर आप दिन भर इधर उधर कुछ करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, लेकिन अगर 2-3 घंटे देते हैं आपस में तो कुछ तो हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, आपस में बातचीत शुरू करनी होगी जी। घर घर डोर टू डोर जाके लोगों को जोड़ा जा सकता है। हाँ, जोड़ा जा सकता है। क्यों पड़ा वैसे जोड़ेगा तो वैसे फेसबुक से जुड़ेगा तो भाई जो पढ़ा लिखा जाएगा तो सोहे जुड़ेगा, वैसे तो कोई जुड़ नहीं सकता है। हाँ। और गरीबों को जाने के लिए हमेशा डोर डोर जाना पड़ेगा, हर एक लोगों के पास जाना पड़ेगा, अपना समस्या सबसे पूछना, उसकी समस्या पूछना पड़ेगा, अपना समस्या बताएगा क्या नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, क्या है क्या नहीं, कहाँ तक पढ़े कहाँ तक लिखा है, जो नई आर्थिक समस्या है जूझ रहे जो। और जो लोग और सोचते हैं कि यहाँ पे अपने लोगों को भेजना चाहते हैं लेकिन भेज नहीं पाते हैं, खाली गरीबी की वजह से। और कितने लोग तो सोचते हैं कि चलो पढ़ते भी लड़के, लेकिन हाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे हमेशा कोई यहाँ पे इस वर्ग के लड़के, इस पीढ़ी के लड़के पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पे। इस वर्ग के लड़के पढ़ाई एकदम बंद हो एकदम गई। नील है। जैसे हम लोग के समय था कि हर लड़के कम से कम स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में जाते थे, कम से कम एक झुंड बना के कराने जब हम लोग पढ़ते थे तब हम लोग को बैच के कम से कम 10 लोग 15 लोग 20 लोग पढ़ने वाले रहते थे। लेकिन ये जो आ रहा है इस युग में जो और नया पीढ़ी जो है कभी पढ़ ही नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं पाए। हर लड़के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हर लड़कों को इलाज मिलेंगे आपको, जुआ जखा तो मान लो खेलते रहते हैं हमेशा, या वो नहीं खेलते कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं। यही समस्या है सब, और क्या सबसे ज़्यादा समस्या यही है। अच्छा, नील समझ लीजिए, नील इसमें इस पीढ़ी का राजनीतिक पार्टियों का क्या महत्व है इसमें, राजनीतिक पार्टियों क्या मतलब रोल क्या है, उनकी भूमिका क्या है, कौन पार्टी कितना अच्छा कर सकती है, कितना अच्छा की है, क्या है कुछ इसका अंदाजा। अब इसको तो भाई देखो, जो इस पॉलिटिक्स में तो हम लोग जुड़े नहीं हैं किसी से, पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। अब पॉलिटिक्स में भाई जानकारी हम लोग बहुत कम है, हमारी समस्या है कि बताया पर नहीं, इससे लोग बेनिफिट तो कोई लाभ नहीं लगता है। पॉलिटिक्स से हम लोग को कोई लाभ नहीं मिलता भी नहीं और ना मिलेगा कभी, इसलिए कि हम लोगों को बिरादरी खाली यूज लोग करते हैं। वो तो सही पता चल रहा है कि यूज करते हैं बस, यहाँ तक रोड कोई बन भी गया, सवाल नहीं, रोड यहाँ तक बन गया, यहाँ से बाद रोड खत्म हो कोई गया, समस्या होता है। पॉलिटिक्स खत्म जिससे हो देखो ना गया। झाड़, ये जो जिससे है, जिससे समस्या इसी झाड़ पे होता है, ये हम बता रहे हैं ना। इसको देखिए, ये रोड देखिए, यहाँ तक ये जो है बना है। रोड आया है क्योंकि यहाँ तक दूसरी जातियों के लोग रहते हैं। उसके बाद से यहाँ से शुरू होती है दलित बस्ती, और दलित बस्ती के सड़क देखिए कैसे है। तो ये भेदभाव ऐसा हो रहा है इस लोकतंत्र और में। यहाँ तक खाली मतलब कोई भी सिंपल है जिससे कि बन गया, जैसे वार्ड के सड़क कौन बनवाता है यहाँ पे? सड़क के चेयरमैन बनवाते, चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा, रेखा शर्मा किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से हैं। और इन्होंने कैसा काम कराया है ये देखिए। कांग्रेस जो है कहती है कि हम दलितों की बहुत बड़ी हितैषी हैं, दलित राजनीति करती है, कहती है कि हमने ये दिया वो दिया। क्या दिया है ये साफ साफ दिख रहा है। झाड़ू तक नहीं लेते, इलेक्शन में तो लग रही है, तो खाली वहाँ तक झाड़ू लगता है, स्कूल तक उसके बाद इधर खाली दलित बस्ती में कभी झाड़ू तक नहीं लगती है। लेकिन खाली जब युवा हुआ, जब ये चुनाव से इलेक्शन माहौल का है प्रोग्राम है, तो लग तब से रही झाड़ू लग है, रहा है। इलेक्शन खत्म, रोड का सफाया हो रहा है। नहीं कभी आज तक झाड़ू तक नहीं लगा इधर बस्ती में। नहीं तो झाड़ू नहीं लगता था, साफ सफाया नहीं हो रहा था। राजनीतिक पार्टियां किस तरह से लोगों को सिर्फ बरगला के बात उधर उच्च व्याधि जितना अपने फायदे के लिए यूज कर रही खाली है। ज्यादा का बस यूज करती है और कोई कुछ देती नहीं हम लोग को। पार्टी सिस्टम, पार्टी से हम लोग जुड़ना हो गया। पहले मैं सभा जुड़ा था, लेकिन अब इतना जुड़ने का हिम्मत नहीं करता मेरा, इसलिए कि कोई पार्टी अब इससे में मेरा कोई पार्टी नहीं है। बस मैं एक आम आदमी इसमें। आम आदमी कहीं अरविंद केजरीवाल वाले तो नहीं ना नहीं, है? वो आम आदमी नहीं है। केजरीवाल अच्छी नहीं, बात है। राजनीतिक से गलती। हाँ, ये जो है जैसे जो योजनाएं आती हैं, जैसे आवास वाली योजनाएं आती हाँ, हैं, ये कहाँ मिलता है? कोई आप ये बता आ ही दें। नहीं पाता है, इधर- इधर नहीं से पूरा नहीं हिसाब बता रहे हैं, मिला हम बता रहे हैं, हम बाहरी सुनो ना, लोग हम बता रहे हैं, हम बाहरी लोगों को। यहाँ गांधी को नहीं एक मिला का पैसा आया, एक पुल का आया, यहाँ पे दूधा का पैसा। इस बस्ती का आया था, इस बस्ती का पहले आया था। हाँ कुछ दलालों ने मिलकर हाँ ये जो 52 बीघा है हाँ हाँ उसके जस्ट पीछे ट्रांसफार्मर का मशीन मतलब वहाँ ट्रांसफार्मर बनता है, उसके जस्ट बगल में
आवाज़ आया था, मगर वहाँ पे जबरी दूसरा कोई कब्जा किया है, जो चमारों को मिलना था वो नहीं मिला। अच्छा, ये जबरी क्या मतलब घूस देकर लोग अपने आप मकान में रह रहे हैं। ठीक। जैसे यहाँ पे जब आता है, जैसे चेयरमैन जो बनता है यहाँ पे आता है, फंड में पैसा आता है, ठीक है, पैसा आता है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जितना भी आता है, अथवा दलित बस्ती के नाम से, लेकिन दलित बस्ती के नाम से आता है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब कि यहाँ से जा ही नहीं पाता, वहाँ पे कैप्सिंग में कोई ले नहीं पाता, उसको नहीं ले पाता। इसका कारण का बड़े बिरादरी मतलब है, ठाकुर है, पंडित हैं, सब हैं अपना वर्ग के, लेकिन कानून में आज भी सब बना, सीवर है, सब चीज़ हो गया, लेकिन आज तक दलित बस्ती में कभी कोई बिस्ता नहीं कोई चीज़। इसके लिए तो बहुत समझ लो समस्या है। अब जाके हुआ थोड़ा बिछाया सिविल, तो वो भी जाम में रहता है हमेशा, कोई समस्या नहीं। तो मेरा एक सवाल है कि जो इतने सारी गलत चीज़ें आप लोग अपने आसपास देख रहे हैं कि रोड यहाँ से आकर के बंद हो जा रही है, जैसे एक आप लोगों ने कहा कि जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है, अमूमन गरीबी के कारण ही बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि आपकी बातचीत से हमें लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों को पता नहीं होती। अमूमन लगता है कि जाति पात के आधार पे भेदभाव नहीं हो रहा है, वो तो बहुत प्राचीन काल की बात हो गई, लेकिन अगर व्यापक स्तर पे देखा जाए तो ऐसा होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप और हम जैसे युवाओं को देख कर के क्या लगता है कि ऐसे चुपचाप बैठे रहने से या सरकार को कोसने से या जो है समस्याओं पर रोने से ये समस्याएं दूर होंगी? नहीं, या राजनीति को सिर्फ बुरा कहने से या हम लोगों की कोई जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है, जिससे हम लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन समस्याओं को दूर करने में अपना सहयोग दूर करने के लिए, जैसे हम युवा पढ़े लिखे 10 लड़के 15 लड़के जुटे, इसका जाकर हम विरोध करें, कुछ करेंगे तभी तो पाएंगे हम लोग इसका लाभ। या जाए हम लोग नापालिका में बैठे उठे अपना बात रखें उसके सामने, तब न होगा, जुड़ेंगे किसी से। तो आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि ऐसी जो समस्याएं हैं उस पर हमें क्या करना चाहिए? जैसे ठीक है, चुनाव आ गया, चुनाव के पहले जो समस्याएं जैसी थी और चुनाव के दौरान भी समस्याएं जस की तस हैं इस समय आप देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि जो बसपा के जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के, तो एक पिछले दिनों में पत्रकार ने कहा कि दलित बस्तियों में जो जिनको जाना होता है चुनाव प्रचार के लिए, जैसे भाजपा और आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देखा ये गया है कि जिनको पता है कि उन बस्तियों से हमें वोट नहीं मिलेगा वो तो नहीं जाते, और जिनको ये पता है कि उन बस्तियों से हमारे वोट फिक्स है, हम चाहे ना जाएँ, तो वो भी नहीं जाते। ऐसी स्थिति में दलित बस्तियों को बिल्कुल एक हाशिए पर छोड़ दिया गया है। जैसे कि आपने बताया कि रोड यहाँ तक बन गई, या शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो इसके बाद क्या हम युवाओं को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए? हमें अपने अधिकारों को पाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम रोने से या उनको कोसने से मिल जाएगा, इसके लिए हमें मिलजुल कर संघर्ष करना चाहिए। कि ऐसा आप लोग कुछ करने की सोच रहे हैं, ऐसा कुछ करने की, एक ग्रुप बनाने की, या अपने गांव की समस्याओं को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? अगर ऐसा करने की सोच रहे हैं, हो सकता है? सोचेंगे तो क्या नहीं हो सकता है, सोचेंगे तो हो ही सकता है। कोई चीज़ हमारी कमियां हैं, हम लोग संगठित नहीं है, बस हम लोग संगठित अगर जिसमें हो जाएंगे, एक दिन 2 दिन संगठित करेंगे, तीसरे दिन पे करेंगे, चौथे दिन करेंगे, लेकिन 5वें दिन नहीं कर पाएंगे। हाँ, रेगुलरिटी नहीं है, वो नहीं समझते हैं कि हम किस लिए कर रहे हैं, वो समझते मैं अपने लिए कर रहा हूँ। उनको लगना चाहिए कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए कर रहा हूँ। मैं अगर 2 घंटे का समय आपके लिए दे रहा हूँ, उस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि 2 घंटे आप दे रहे हैं, 2 घंटे मैं भी दे रहा हूँ, और आने वाले मतलब जो भी मेरे करीबी हैं, पड़ोसी हैं, उनको भी मैं बुलाऊँ कि आप भी 2 घंटे दो, क्योंकि ये हमारी नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे तो चले गए, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे माँ बाप हो, कोई किसी का भी हो, तो थोड़ा सा दिखाया जाए कि अभी भी कुछ ज़िंदगियाँ ऐसी है कि हम सर उठा के चल सकते हैं, और मैं कुछ करने लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं नहीं किया, लेकिन बच्चे करने लायक हैं, करेंगे, कौन बताएगा उनको? हम लोग हैं, लेकिन हम लोग संगठित होंगे तभी कुछ काम होगा। एक प्रश्न मेरा नहीं, प्रश्न के पहले मैं एक बात, तो जैसे इन्होंने अब एक शब्द यूज किया था बड़ी जातियाँ, तो मैं इसको क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि जाति देखिए कोई बड़ी छोटी नहीं है। पहली बात यह है कि जाति जो है कोई ईश्वरीय तत्व नहीं है,
या कोई सार्वभौमिक ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने आपको जातियों में बना के पैदा किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ बच्चा होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो सिर्फ वही होता है। उससे जब बोलना शुरू करेगा या करेगी तो आप उससे पूछेंगे कि उसकी जाति या धर्म क्या है, तो उसको नहीं पता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अब ऐसा नहीं है ना कि सब तो अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं। 4 ब्लड ग्रुप है, 8 ब्लड ग्रुप जिसको डिवाइड किया गया है, और वो हर जाति में पाई जाती है, हर धर्म में पाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये फलाना उस जाति का है और ये इस जाति का है और वो ऊंचा है ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बना दिया गया है ना जानबूझ के दबाने के लिए, ठीक है। तो पहले तो हमें जो है ये भावना अपने मन से निकालनी होगी कि हम छोटे हैं और वो बड़े हैं, ठीक है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मेरा प्रश्न ये था कि जैसे एक हमारी बहुत साधारण सी समस्या इस तरह की है, जैसे युवाओं में अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना होना, कि लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं कि अगर कोई कुछ अच्छा काम करना भी चाहे तो लोग साथ नहीं देते हैं, या रोज़गार नहीं है पर्याप्त मात्रा में, या हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये था कि जिस तरह से जैसे जनसंख्या बढ़ी है उस तरह से, जैसे कि अगर 123 करोड़ जनसंख्या, 125 करोड़ जनसंख्या है देश की, तो उसमें सरकारी नौकरियों का जो प्रतिशत है वो 2 या 3% है, उससे अधिक नहीं है। बाकी और जितना रोज़गार है उसमें अधिकतर उद्योग हैं या अपनी प्राइवेट सर्विस है, बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, दुकान है या जो सेवा क्षेत्र के हैं। तो जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, या खासकर दलित बस्तियों में जो लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं लड़के, एक तो पढ़ने लिखने का माहौल अच्छा नहीं है, ठीक। दूसरी बात, जब वो एक स्तर पर जाने के बाद वो कम्पीट करेंगे समाज की और मुख्य धारा में, जो अमीर वर्ग है या जो लोग साधन संपन्न हैं उनसे जो है कम्पीट करेंगे, तो नहीं हो पाता है संसाधनों के अभाव में। तो ये जो युवा शक्ति है, ये जो हमारे युवाओं में जो माने ताकत होती है, वो गलत दिशा में इस वजह से डाइवर्ट हो जा रही है। एक तो है कि हम कुछ क्रिएटिव काम करें, तो मैं ये कह रहा था कि उसी शक्ति को, उसी पावर को जो डाइवर्ट होके गलत कामों में या अपराध में या छिनैती में, या कोई कहीं बाइक छीन रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मैंने किसी को पीटने के लिए, किसी को मारने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छा काम करने के लिए इकट्ठे नहीं हो पाते। तो ये इस पर आप लोगों का क्या कहना है? मैंने यहाँ तक आपसे जब सब बच्चे एक साथ रहें, आपस में हर बातें, जितनी बातें आपस में समझे, सब बात करें, एक जानकारी अपने दूसरे को दो और दूसरी जानकारी प्राप्त करो। ये कुत्ता अगर रहता तब बच्चों को हर चीज़ की जानकारी मिलती रहती है। लेकिन यहाँ बच्चे कुछ अलग दिशा में जा रहे हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो सुविधा करने पर अगर कोई फैसला लेते हैं तो घर के जो और बुजुर्ग लोग हैं उसमें कोई साथ नहीं दे पाता है या देता नहीं है जो भी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बड़े लोग से हो रही है। हाँ, तो देखिए प्रॉब्लम बड़े लोग से है। पीढ़ी में देखिए, पीढ़ियों में सोच का अंतर होता है। तो जैसे अगर बड़े लोग जिनके माता पिता सक्षम नहीं हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा सके, या जो लोग पुरानी पीढ़ी के हैं, अगर उन्हें चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो हम युवाओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर हम चीज़ों को समझते हैं तो हम अपने हिसाब से उनको कैसे जो है सुधारें। धीरे धीरे ही सही, समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होगा। ऐसी उम्मीद के साथ हमें जो है लगातार अपनी जो है उम्मीद तो एक किया जा सकता है कि जो बड़े लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अपने छोटे बच्चों को पढ़ाएं या कोशिश करें। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको अपने घर या जहाँ व्यवस्था मिले वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पूरे लोग कहा जाता पढ़ने तक, हम खुद ही 2-3 लोगों से कर चुके हैं पढ़ाने बदे, लेकिन वो तो पढ़ने नहीं आ रहे हैं। कभी कहते हैं आ जाऊँगा, कभी कहते हैं कल आऊँगा। इसमें देखिए ये ना, लेकिन हम कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल अगर कोई करेगा ना तो नहीं हो पाएगा। बात थोड़ा है, ये जो है इंडिविजुअल जैसे एक आदमी जाएगा तो ऐसे नहीं होगा। ये हमको जो है ना, हम सबको मिलकर सामूहिक रूप से करना होगा। जितने लड़के ग्रेजुएट हैं, हाँ, वो अपने शिक्षा के अनुसार अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अपने बच्चों को नहीं तो अगर जितने बच्चे अनपढ़ हैं वो तो पढ़ा सकते हैं। हाँ। लेकिन जब बच्चे की उम्र ना करे तो वो क्या कर सकता है। हम कोशिश करके तो बच्चे बहुत लोग देख चुके हैं। उसको मोटिवेट कीजिए,
मन क्यों नहीं करेगा, उसको प्रेरित करेंगे या प्रेरणा उसके अंदर लाएंगे, वो जरूर आज नहीं तो कल प्रेरित हो जाएगा, आपके प्रभावित हो जाएगा, आप जो चाह रहे हैं उस पर आ जाएगा। बच्चा है, उसको आप जिस प्रकार ढलना चाहेंगे वो ढल सकता है। थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अगर आपके प्रयास से उच्च प्रयास अगर आपका रहा, उस बालक के प्रति आप मोटिवेशन अगर अच्छा कर रहे हैं तो हो जाएगा। कहने का मतलब कि एक ही बच्चा अपने नहीं दिया चाइल्ड सकता है। साइकोलॉजी जानिए, बच्चे को मोल्ड करने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का जानना बहुत ज़रूरी है। जब चाइल्ड साइकोलॉजी से आप परिचित रहेंगे, बच्चे को जैसे चाहेंगे वैसे खुलेगा। तो मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ, अब इसको जो है इस चीज़ से विराम दिया जाए। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ, वहाँ पे IAS की बहुत सारी कोचिंग्स हैं, मुखर्जी नगर में। जी जी। मैंने देखा है कि जो लोग वहाँ तैयारी करते हैं तो अक्सर एक तो साथ में रहते हैं अगल बगल, दूसरी बात यह है कि दिन भर पढ़ने के बाद शाम को वो इकट्ठा होते हैं। बत्रा सिनेमा जो जगह है वहाँ पर मुखर्जी नगर में है, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो जाने अनजाने बहुत सारी बातें उनकी जो है शेयर होती हैं। मैं भी दिल्ली में रहा हूँ और एक दूसरे से जो है होकर के गुजरती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लोग अपनी बातों को शेयर करेंगे, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे समस्याएं हों, जब शेयर करेंगे, और शेयर ना करने की वजह से ही आदमी जब अपने अपने एक घेरे में कैद रहता है ना, तो समस्याएं जो है वो बढ़ती जाती हैं, घुटती जाती हैं। जब एक दूसरे से लोग जुड़ेंगे तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपस में बातचीत करने से निकल आएगा। समाधान तभी होगा जब समस्या का आप अध्ययन करेंगे, फिर निदान बनाएंगे, उपचार अपने आप हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग बीच में आए, आप लोग अपना पक्ष नहीं बताएं। एक मिनट, अभी हम ये कर सकते हैं कि अगली बार हम लोग जब मीटिंग करें तो कायदे से जो है अगली मीटिंग में हम आगे से कैसे शुरू करेंगे, काम कैसे शुरू करेंगे, और अगली मीटिंग हम ऐसा करें कि डोर टू डोर चल के लोगों से बात करें, है ना, डोर टू डोर बात करें और उसको शुरू करते हैं। जी हाँ, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम ठीक ठीक, तो उनकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा तो उससे समाधान मिलेगा। चलिए ठीक, अगला हमारा चरण यही रहेगा।